नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है। उस खबर के मुताबिक आज जो अरविंद केजरीवाल की बहुत क्लियर, आप जरा सुनिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी और उसके जो कुछ नेता हैं वो इस पूरे मुद्दे को भ्रम जाल फैला रहे हैं इसको लेकर, और जनता के अंदर बहुत सारे झूठ फैलाकर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको अपने वीडियो के जरिए यही स्थिति बहुत क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच क्या है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी पूछते हैं कि आखिर सच क्या है। तो सच दरअसल हमारी नौकरी, हमारी ड्यूटी ये बनती है आपके लिए कि हम असली तस्वीर बताएं। देखिए, अरविंद केजरीवाल पर पहले तो ये समझिए कि आज ये जो हाई कोर्ट के अंदर जो मुकदमा चल रहा है, ये अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर नहीं चल रहा था। ये मुकदमा केजरीवाल की तरफ से एक हाई कोर्ट में स्वर्ण कांता शर्मा जो जस्टिस है उनकी बेंच के पास एक याचिका फाइल की गई थी, जो थी ईडी की रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए। ये जमानत नहीं थी अरविंद केजरीवाल की। लेकिन आज जिस तरीके से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं एसवी राजू, जो ईडी की तरफ से बचाव पक्ष के वकील हैं, ईडी की तरफ से जो वकालत कर रहे हैं, एसवी राजू ने अभिषेक मनु सिंघवी को आज धोकर रख दिया। और धोकर रख दिया अरविंद केजरीवाल को, धोकर रख दिया अरविंद केजरीवाल के जो चमचे बाहर, जो छुटवैये नेता जिस तरीके के बयान देकर पूरा भ्रम फैला रहे जनता के अंदर, उनको देखिए। आज बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो पेश हुए हाई कोर्ट की बेंच के सामने। उन्होंने बहुत बड़े बड़े तर्क दिए, लेकिन वो सभी तर्क, एक तो वो कुतर्क थे, वो तर्क नहीं थे। कानूनी जामा पहनाकर कुतर्कों को पेश किया जा रहा था। हालांकि ये वकील का एक काम है, वो अपने क्लाइंट के लिए ये सारी चीजें करता है, लेकिन जब कभी क्लाइंट गलत होता है तो वकील को भी मुंह की खानी पड़ती है। आज वही हाल हाई कोर्ट की बेंच के सामने अभिषेक मनु सिंघवी का हुआ, जहां पर एसवी राजू ने अभिषेक मनु सिंघवी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। धज्जियां उड़ा दी आम आदमी पार्टी के उन सभी बेबुनियादी बयानों की भी, जो आम आदमी पार्टी जनता के बीच में भ्रम फैलाकर एक तरीके का झूठ फैला रही थी। दरअसल हुआ क्या, एक तो ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल है उसको शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। ईडी की नजर में मुख्य साजिशकर्ता है अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा जो ईडी ने पीएमएलए, जो आईपीसी के पीएमएलए की जो सेक्शन 70 है, उसके तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है, वो पीएमएलए की धारा 70 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यानी कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन किसी कंपनी के खिलाफ किया जाता है। यानी कि जो ईडी है उसने आम आदमी पार्टी को एक कंपनी के तौर पर माना है, और उसके जो प्रोपराइटर हैं वो अरविंद केजरीवाल है। यानी कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी के तौर पर काम कर रही थी, लोगों से भ्रष्टाचार कर रही थी, और जब किसी कंपनी को सजा दी जाती है तो कंपनी को सजा नहीं दी जाती है, उसके जो प्रोपराइटर्स होते हैं उनको सजा दी जाती है, उनको जेल में भेजा जाता है। आपने ये जो देखा होगा, ये सारा जो बड़े बड़े बिल्डर कई अरेस्ट हुए हैं उनके मामले में ऐसा ही हुआ है। ये आप, क्योंकि उनके खिलाफ जब इस तरीके के कानून में मुकदमा दर्ज होता है तो कंपनी को लेकर, और जब कंपनी फंसती है तो उनके जो प्रोपराइटर्स होते हैं या जो डायरेक्टर होते हैं उनके खिलाफ, सीईओ होते हैं, उनके खिलाफ उनको जेल भेजा जाता है। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो पीएमएलए की धारा 70 के तहत जो मुकदमा दर्ज है वो इसीलिए दर्ज है। अब हम इसमें आपको बताते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जब ये कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सब्सटेंट सबूत नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली है, तो
एसवी राजू ने, जो सॉलिसिटर जनरल है, जवाब देते हुए उन्होंने बहुत जबरदस्त जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने हवाला, जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस था उसका हवाला देते हुए बताया कि हमने जो मनी ट्रेल बरामद की है उसके अंदर खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल यहां पर दिखाई दे रही है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ यहां पर दिखाई दे रहा है ऑन पेपर। और यह बात मनीष सिसोदिया की जमानत के बारे में कही गई थी। तो आप समझिए ये पूरे जो मामला था, ये सारा का सारा मनी ट्रेल जो थी वो ईडी के पास मौजूद है। अब इसमें आता है, उन्होंने कहा इसके अलावा व्हाट्सएप चैट है और हवाला ऑपरेटरों के जो पूरे के पूरे बयान हैं, जिन हवाला ऑपरेटरों ने ये पूरा जो 100 करोड़ था इसको इधर से उधर किया था, जिसमें से 45 करोड़ रुपया गोवा चुनाव के अंदर गया था। ये जिन लोगों ने जिस हवाला रैकेट के जरिए ये सारा पैसा इधर से उधर किया गया, उन सबको ईडी ने पकड़ा है, उन सभी के बयान ईडी ने दर्ज किए हैं। उन सब में जब ये 45 करोड़ रुपए और 100 करोड़ की बात है तो ये सारी चीजें साबित हो जाती हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है, इसके अलावा डिजिटली और मैनुअली बहुत सारे सबूत हैं। ईडी ने अपना जोरदार ढंग से ये बात कोर्ट के सामने रखी। राजू ने, जब उन्होंने कहा, जब अभिषेक मनु सिंह भी, जो आम आदमी पार्टी भी बार बार ये कह के बड़ा जोर देती है इस बात पर, आप इसको भी बड़े गौर से सुनिएगा। जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा तो पैसा कहां है, कोई मनी, कोई पैसे का एक पैसा बरामद नहीं हुआ, जिसको आतिशी और सौरभ भारद्वाज बार बार बोलते थे, आज उसका भी जवाब हाई कोर्ट के अंदर ऑन रिकॉर्ड हुआ है। तो आप सुनिए, जब उन्होंने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी की भाषा ही ये लोग बोल रहे थे ना, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने जब ये कहा कि पैसा कहां है, जब 100 करोड़ आया, इतनी रिश्वत ली, वो पैसा कहां है, 338 करोड़ रुपया कहां है, तो एसवी राजू ने कहा, बहुत जबरदस्त ढंग से उन्होंने रखा कि अगर किसी का मर्डर हो जाए और आरोपी पीड़ित जिसका मर्डर हुआ हो उसकी लाश को, उसके शव को जला देता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मर्डर हुआ ही नहीं, या फिर जो हत्यारा है वो निर्दोष है, उसे छोड़ दिया जाए? ऐसा नहीं होता है। अगर मर्डर हुआ है तो उसको प्रूव करने के लिए कोर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। और इसके अंदर जो पैसा था, जो रिश्वत का पैसा था, शराब घोटाले से जो पैसा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने लिया, पहली बात तो यह समझिए, केजरीवाल आम आदमी पार्टी को एक कंपनी के तौर पर चला रहे थे, बहुत क्लियर है। इसीलिए हमने, जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसका क्या मतलब है, आपने धारा 70 के तहत जो है पीएमएलए एक्ट की 70 धारा के तहत केस दर्ज किया, तो उसने कहा क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को एक कंपनी की तरह चला रहे थे और कंपनी में जो भ्रष्टाचार का पैसा आ रहा था उसको ये अपने यहां एडजस्ट कर रहे थे, उसके कर्ता धर्ता थे, इसलिए हमने धारा 70 के तहत ये केस दर्ज किया। एक बात। दूसरी बात ये कि जो पैसा था भ्रष्टाचार का, ये ऐसा नहीं है कि पैसा आया तो वो वहीं पे रहना चाहिए था, पैसा वहां नहीं रह सकता, क्योंकि पैसा खर्च कर दिया गया था। 45 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल, और वो हवाला ऑपरेटर्स हमारे पास हैं जिन्होंने 45 करोड़ रुपए गोवा के अंदर भेजे थे, और जिन लोगों ने रिसीव किए थे वो भी हैं, और जिन लोगों पर ये खर्च किए गए थे उनके भी बयान दर्ज किए हैं ईडी ने, यानी कि उनको पार्टी की तरफ से इतना पैसा मिला था। और इसके अलावा जो के कविता है उसके बयान हैं, जिसने 100 करोड़ रुपया जो पैसा था, 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत थी शराब घोटाले के उस पर, वो अरविंद केजरीवाल को दी थी। तो ये भी मनी ट्रेल है। जो बुच्ची बाबू हैं, जो के कविता के जो चार्टेड अकाउंटेंट थे, उनके बयान दर्ज है, उन्होंने ही इसका खुलासा किया था बुच्ची बाबू ने कि 100 करोड़ रुपए हमने दिए थे इनको। तो ये सारी चीजें
ऐसा नहीं है कि मर्डर हुआ और उसकी लाश जला दी तो ये पूरा केस खत्म हो गया। ऐसे तो बहुत सारे मर्डर के आरोपी छूट जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। और हाई कोर्ट ने इसको, जो बेंच है, उसने इन दलीलों को बड़े गौर से सुनते हुए इन सब चीजों को माना। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यहां पर हुई, तो केजरीवाल जिस तरीके से भ्रष्टाचार के पैसे को बार बार इधर उधर करने के लिए कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब आरोपी जांच एजेंसी के, ये जो एक सवाल है, उन्होंने ये बड़ा जबरदस्त किया कि अरविंद केजरीवाल जो मंगूटा श्रीनिवासलू रेड्डी हैं, उनके 6 बार के बयान के बाद उनका नाम आता है। ये बात भी आम आदमी पार्टी कई दिनों से लगातार उठा रही थी और इस पर प्रचार कर रही थी। लोगों में ये भी इस बात को लेकर भी भ्रम पैदा कर रही थी कि जो मंगूटा श्रीनिवासलू रेड्डी हैं, उन्होंने जिन्होंने नाम लिया, तो 6 बार के बयानों में उनके अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है, लेकिन 6 बार के बयान के बाद उनका नाम लिया गया, यानी कि ईडी ने दिलाया, इसको वो आधार बना रहे थे। इस पर एसवी राजू ने कहा कि जब कोई भी आरोपी, कोई भी जो आरोपी होता है, जिस पर आरोप लगता है, वो जांच एजेंसियों के पास आता है, तो शुरू में हर आदमी, हर आरोपी सीधे सीधे अपने बयान नहीं देता है। बहुत से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पर वो जांच एजेंसी या जांच अधिकारी को भटकाने की कोशिश करता है। तो जब उससे बार बार उसको एविडेंस दिखाकर, सबूत दिखाकर, डिजिटली और मैनुअली चीजें दिखाकर उसको बताया जाता है कि ये चीजें हमारे पास पहले से हैं, अब आप बताइए आपका क्या कहना है। तो धीरे धीरे करके जब उसे ये पता लगता है कि मैं फंसा हुआ हूं और ये चीजें पहले से ही इनके पास सारे एविडेंस मौजूद है, तब वो सीधे सीधे चीजें बताता है। यही हाल केजरीवाल के मामले में हुआ। ये कोई आधार नहीं बनता है। सभी जांच एजेंसियों के पास आप जितने भी जांच अधिकारी हो उनको आप बुला लीजिए, किसी से भी आप सलाह मशवरा कर लीजिए, साइकियाट्रिस्ट से कर लीजिए। ये सारी चीजें कई बार के बयानों के बाद जब हम बार बार उनको, जांच अधिकारी चीजें दिखाता है, सारी सबूत बताता है, आप यहाँ थे, ये बंदा आपकी गवाही दे रहा है, ये, तो वो सीधे सीधे तब आके वो चीजों को बताता है। तो अरविंद केजरीवाल को भी, क्योंकि एजेंसियों के पास बार बार रिकॉर्ड करने का जो एक तरीका है, एक हथियार है जिसको एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं, वो असल में, और वो ऑन कैमरा होती है, ये इसीलिए किया जाता है कि सीधे सीधे जब कई बार चीजें आरोपी से बयान लिए जाते, तो हर बार के बयान उसके अलग आते हैं। तो जब उन सारे बयानों के, अलग अलग बयानों के क्वेश्चंस निकालकर फिर दोबारा रखे जाते कि भैया ये तो तुमने ये बोला था यहां पर, अब ये बोल रहे हो, यहां पर ये बोला था, अब ये बोल रहे हो, तो आरोपी अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है और साइकोलॉजिक तौर पर वो असली बात बताने पर राजी हो जाता है। तब जाकर असली बातें आती है। केजरीवाल के जो मंगूटा श्रीनिवासलू रेड्डी है, उनके बयानों में भी, या जिन्होंने भी केजरीवाल के खिलाफ दिए, उनके हमने कई बार बयान रिकॉर्ड किए हैं और ऑन कैमरा किए, तब जाकर इन लोगों ने ये बातें बताई हैं। तो ये सारी चीजें भी इसमें कोई दम नहीं है। इसके बाद जो अभिषेक मनु सिंह भी हैं, कोर्ट में बोलते हैं कि ये इलेक्टेड कैंडिडेट को इन्होंने पकड़ा है ईडी ने बिना किसी आधार के, सिर्फ इसलिए कि मेरे जो मुवक्किल हैं अरविंद केजरीवाल, वो चुनाव का प्रचार ना कर पाए, चुनाव में शामिल ना हो पाए, इसलिए इनको पकड़ा गया। इस पर बहुत बड़ा हमला एसवी राजू की तरफ से बोला गया। उन्होंने आज जो कोर्ट के अंदर कहा, सचमुच आंखें खोलने वाला था। जो एसवी राजू ने कहा कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति गलती से आतंकवादी किसी सूबे का मुख्यमंत्री बन जाता है और मुख्यमंत्री बनने के बाद उसकी बात पकड़ में आती है, ये तो आतंकवादी था, तो अगर वो आतंकवादी ये कहे कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए समय दे दिया जाए, छोड़ा जाए, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आतंकवादी जो गलती से मुख्यमंत्री बन गया था उसको दोबारा चुनाव लड़ने के लिए कोई भी एजेंसी अलाउ करेगी या कोई भी अदालत अलाउ करेगी। ये हो ही नहीं सकता। यानी कि अरविंद केजरीवाल एक्चुअली मेंटली क्रिमिनल थे। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद क्राइम किया, बहुत सारा पैसा बनाया, करोड़ों रुपया कमाया और आतंकवादियों से पैसा लिया। ये सारी चीजें अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। बहुत बड़ा हमला था।
तो लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। कानून के हिसाब से अगर कोई मुख्यमंत्री, जब आप कहते हैं आप आम आदमी हैं, लेकिन हर बात में आपको विशेष सुविधाएं चाहिए। आम आदमी बनकर आप बात करते हैं जनता के अंदर, लेकिन सुविधाएं आपको विशेष चाहिए। केजरीवाल जिस तरीके के आदमी अपने आप को बताते हैं, उसके लिए उन्हें विशेष सुविधाएं तो मिल ही नहीं सकती, दी ही नहीं जानी चाहिए। लेकिन हम बात करते हैं कि केजरीवाल ने क्राइम किया है, केजरीवाल की आम आदमी ने पार्टी ने क्राइम किया है, इसलिए आम आदमी पार्टी को अब बहुत जल्दी ईडी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाली है। यानी कि बहुत बड़ी खबर यह है कि बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी ही खत्म हो जाएगी, और ये बात अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जिस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खुद भी पता है कि मैं बहुत लंबा फंस चुका हूं, इसलिए वो अपनी बीवी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सुनीता केजरीवाल को उस गद्दी पे बैठाना चाहते हैं। लेकिन अब ये सारे हथकंडे फेल हो गए। आज जिस तरीके से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने धोखे रख दिया है अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वरिष्ठ वकील को। हाँ, इसमें एक बात और आपको बताते हैं कि आज उस बात पर भी आई कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है। तो संजय सिंह की जमानत भी एसवी राजू ने कहा, इस पर भी धो दिया। एसवी राजू ने कहा संजय सिंह को जमानत इसलिए नहीं मिली है कि संजय सिंह निर्दोष है या संजय सिंह बहुत भोले हैं, संजय सिंह ने कुछ नहीं किया है। जो हाई कोर्ट ने संजय सिंह के लिए जो ऑर्डर लिखा था वो हमारे पास आज भी मौजूद है। आप चाहे तो उसको पढ़ लीजिएगा, हम आपको दे देंगे। उसके खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ बहुत गंभीर टिप्पणी हाई कोर्ट ने की हुई है, जिसमें उन्हें धन लेने, छिपाने, लगाने और इस्तेमाल करने का आरोपी बताया है। संजय सिंह को कॉन्स्पिरेटर बताया है, पूरे तरीके से साजिश करता है संजय सिंह इस बात का। ये ऑर्डर है हाई कोर्ट का, हमारे पास है। अगर आपको पढ़ना चाहे तो आपको भी हम दे देंगे ऑर्डर की कॉपी। लेकिन संजय सिंह की जो जमानत हुई है वो इसलिए हुई है कि वो हमने उन्हें जमानत की रियायत दी है। देखिए, एसवी राजू ने बहुत अच्छे से इस बात को कहा कि ये हमने रियायत दी है, क्योंकि संजय सिंह की जांच पूरी हो चुकी थी, इसलिए हमने कहा आप चाहे अदालत को तो आप इन्हें दे सकते हैं, हम इनकी जमानत पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसलिए संजय सिंह को जमानत मिली है, ना कि इसलिए संजय सिंह को जमानत दी गई है कि संजय सिंह निर्दोष है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संजय सिंह आरोपी थे, आरोपी हैं और आरोपी रहेंगे जब तक उनके खिलाफ ये केस चल रहा है अदालत के अंदर। तो आज जिस तरीके से सारी चीजें सामने आई हैं, यानी कि कल एक तो जो आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि संजय सिंह का जो अरविंद केजरीवाल का जो ये याचिका जो चल रही है स्वर्णकांता शर्मा की, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के सामने, वो इस बात पर चल रही है कि उनकी रिमांड और गिरफ्तारी के खिलाफ, ना कि उनकी जमानत के खिलाफ। आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। आम आदमी पार्टी के जितने चंपू नेता हैं वो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, भटकिएगा मत। दूसरी, अब आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली है। जिस दिन कंपनी जो पीएमएलए एक्ट की धारा 70 के तहत ईडी जिस दिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी, यानी कि 1-2 दिन के अंदर अगर दर्ज करती है तो आम आदमी पार्टी खल्लास। तो बहुत जल्दी ये सारे जो धूर्त लोग हैं इनके चेहरों से नकाब उतर जाएगा और ये सब जमीन पे आएंगे। और हम दावे के साथ कहते हैं कल अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आएंगे, या किसी भी तरीके से अभी कई महीनों तक उनको जेल के अंदर रहना पड़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से भ्रम फैला रही है हर बात के ऊपर, उससे आपको बचना होगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर हमारी खबरें आपको कुछ बता पाती हैं, हम आपको कुछ बता पाते हैं, तो आप हमें आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल का सुपर थैंक्स बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।